So hey guys, welcome back to another roasting video. This video is Shraddha Kapoor first copy part 2. So guys, आज हम कॉमेडी के नाम पर दो पैरों के बीच में जो कबूतर उड़ाने वाली है काजल पांडे को रोस्ट करने वाले हैं. So let's start this video. मेरा बेटा शादी के लायक हो गया था। तेरा बेटा बड़ा हो गया? किस कमीने ने अपना फटा कॉन्डम यूज किया था? और मैं उसकी शादी अपने जैसी लड़की से कराना चाहती थी, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं मेरे जैसी लड़की नहीं मिली। तेरी जैसी है ना वो सेजल, वो भी तो तेरी जैसी ही है। समझ रहे हो ना? फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे मेरे जैसी लड़की को ढूंढने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। आंखों पर गोल लगाने से गोटे दिखते हैं। लड़की क्या वहाँ पर मूत्र ही होगी तो तुझे मिल जाएगी। खुद ही पैदा करेगी, वाह, अपना माल और अपना ही इस्तेमाल। फिर क्या भाई बहन की शादी कराओगी? वैसे भी दोनों के पापा तो पता नहीं होंगे कौन है और कहाँ पर है और कितने हैं। शाबाश बेटा। अपने दोस्त को मैं सरप्राइज देने गई थी और उसके कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। मैंने जाके देखा तो वो मोबाइल पे कुछ अजीब सा देख रहा था। सरप्राइज देने गई थी, वहाँ खुद को सरप्राइज मिल गया। गलती कर दी उसने यार। तू फ्री में मिल रही है फिर भी वो हिला रहा है। मैंने उससे पूछा क्या देख रहा है तो बोला कि क्रिकेट देख रहा था। लगता है गेम ओवर हो गया, सारे प्लेयर बाहर आ रहे हैं। उसे तेरे बारे में पता नहीं था वरना कुछ नहीं बोलता, सीधा तेरी खोलता, पैर से निकालता। वो प्लेयर नहीं झेलता। दीदी आप झूलती और वो आपसे खेलता। मेरी पर्स हमेशा चेक होती है, इसलिए मैं अपनी पर्स में कोई ऐसा सामान नहीं रख सकती जिसकी वजह से घर वाले मुझे लतिया दें। तेरे घर वाले पर्स चेक करते हैं, काश गार्ड भी चेक करते होते। बाप को भेज तो पता चलता कितने कारीगरों की कामगिरी हुई है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ DIY निरोध, जो करेगा बच्चा पैदा होने का विरोध। पहले खुद बच्चों की शादी के लिए बच्चे पैदा कर रही थी, अब कर रही है विरोध, लेके हाथ में निरोध। ऐसे तो नहीं होता है। मेरा कल 3 तलाक हो गया। लेकिन तू तो हिंदू है ना? मेरे 3 पति थे। 3 तो सिर्फ इस वीक के, बाकी तो बहुत थे, पर शायद सबके चेहरे याद नहीं होंगे। रुको जरा, सबर करो। लोग बोलते थे ब्यूटी विथ ब्रेन, बट ये तो ब्यूटी विथ गे है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लड़ाई के बीच में मेरे बॉयफ्रेंड ने कह दिया मेरे अंदर बहुत गर्मी है, तो मैंने उसे रोटी सेक के खिला दी। ये हुई ने बात, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। अरे कहना क्या चाहते हो? पर तेरी रोटी के ऊपर ये सफेद जाम क्या फ्री में मिल रहा है? कौन कह रहा माँ की चूर चूर? या फिर आपकी गर्मी से निकल रहा है? अब लग रहा है इंडिया बदल रहा है। वाह क्या सीन है। मैं हर महीने में 15 दिन प्रेग्नेंट हो जाती थी। डॉक्टर ने कॉन्डम यूज करने को कहा, जिसे मैं अब हर दिन सुबह शाम पानी के साथ यूज करती हूँ। देखा, बोला था ना कि 30 दिनों में 15 बार ठुकती है। ये भी मेरी गलती है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी कहाँ रुकती है? समझ रहे हो? फिर कहती है रात भर चूची दुखती है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। क्योंकि दीदी रात भर सब कर लेती है, किसी का भी नहीं मुकती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरा बॉयफ्रेंड दूसरे धर्म का है, जिससे शादी करने के लिए मैंने दिन रात उर्दू सीखी है। कभी शादी करती है तो कभी बच्चा करती है। ये लड़की कंटेंट के नाम पर सिर्फ कच्चा करती है। और आज मैं उसके पापा से मिलने जा रही हूँ, जिनसे उर्दू में बात करके मैं उन्हें इम्प्रेस करूंगी और शादी के लिए मना लूंगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल मना भी कैसे करते हैं? अंकल खुद वेटिंग में है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सोच रहे थे रात में बेटा और दिन में हम लेंगे, पर जाने नहीं देंगे। मैं जब भी बालकनी में स्कर्ट पहनकर जाती थी तो मेरे नीचे वाला अंकल हमेशा चड्डी देखने की कोशिश करता था। चड्डी ही देखनी थी ना तो दिखा देती, तू कहाँ सिर्फ थी जो इतना अंकल को तड़पा रही थी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उसने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि मैंने बालकनी में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने हमेशा के लिए चड्डी पहनना छोड़। अंकल को शायद गुलाबी का शौक चढ़ा होगा, तभी तो तुम्हारी देखनी है। नई गाड़ी लेने के बाद मुझे याद आया कि इस पे तो नंबर प्लेट भी लगवाना पड़ेगा। नई गाड़ी? बहन की लोरी हो क्या? ये साइकिल है। पर मुझे कोई सिंपल सा नंबर प्लेट नहीं चाहिए था, मुझे कोई तड़कता भड़कता धमाकेदार सा नंबर चाहिए था, जिसके लिए मैंने काफी देर बैठ के सोचा। भैया नंबर प्लेट 2611 ही होनी चाहिए। उस पर नंबर प्लेट नहीं लगता। इस साइकिल की वजह से ही अक्सर लड़कियां बच जाती है, बोल देती है बचपन में साइकिल चलाती थी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इतना क्यों सोचा? मुझसे पूछ लिया होता। लिख फिर नंबर 91 92, बाकी सब तेरी गांड में। मेरे सब दोस्त कहते हैं मैं लड़कों जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी लड़कों वाली कौन सी हरकत कर दी जिसकी वजह से उन्हें मैं ऐसी लगती हूँ?
कौन कहता है ये तो श्रद्धा कपूर की फर्स्ट कॉपी है, बस 2 रुपए वाली है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे क्यों लड़कों को बेवजह बदनाम कर रही हो? क्यों थक रही है? दूध खुजा कर किसी की तमन्ना खत्म कर दे। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश सुबह सुबह इसे ठंडक नहीं है, खुद मरवाती है रात भर और दूसरों को मारने नहीं देती जाट भर। थोड़ी मर्यादा रखिए। की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। लगता है सबके बच्चे कूड़े उठाने का काम इसका ही है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। अच्छा है, स्वस्थ भारत मस्त भारत। भाई मजा आया। आज मुझे देखने वाले आए थे जिनसे मैंने पूछ लिया कि शादी करने के लिए क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने इतनी सी बात के लिए पता नहीं क्यों शादी के लिए मना किया और चले गए। ये थोड़ा ज्यादा हो गया है बहन की लोरी। इसको खाकर सीधा टॉयलेट में बाढ़ आ जाएगी। शाबाश बेटा। पानी कम पड़ेगा साफ करने के लिए। ये मौत का नंगा नाश्ता या फिर चूत का। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मुझे बाहर कहीं घूमने जाना था लेकिन मेरी रेड वाली लिपस्टिक खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा प्लान कैंसिल होने वाला था। लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही मुझे एमसी शुरू हो गई और अब मैं आराम से तैयार हो सकती हूँ। ये बड़ा अच्छा है, लिपस्टिक खत्म हो गई तो निचले लिप्स को यूज कर लिया। कल को दूध खत्म हो जाएगा तो अपना निकाल लेना। समझ रहे हो? दीदी तुम इंस्टा पर क्यों अश्लीलता फैला रही हो? क्रोम पर स्टार्ट कर दो। मैं कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। बॉयफ्रेंड थोड़ा गे है। तबीयत तो खराब होगी ही, गांड का गुलदस्ता जो बना दिया है। तू प्रेग्नेंट हो नहीं सकती क्योंकि बच्चा पेट में होता है, गांड में नहीं, जो फुला लिया है तूने। भारी मिस्टेक हो गया सर। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था तू बहन की लोरी वहाँ जाती ही क्यों हो? और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। वो पर्सनल पेट्रोल नहीं, वो कीचड़ है और उससे चलती भी नहीं। लेकिन तुम तो पेट्रोल मुत्ती हो ना, तो बात ही अलग है। और वहाँ तेरे फॉलोअर्स भी चूतिया है जो तुझे देख रहे हैं। नो गॉड प्लीज नो। मेरे को बिना शादी के ही बच्चा पैदा हो गया था और मेरे सारे दोस्त कई दिनों से पार्टी मांग रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको घर पर खाने के लिए बुलाया। बिना शादी के बच्चा कर लिया या फिर उस बच्चे का भविष्य कच्चा कर दिया? दोस्तों ने पार्टी मांगी थी बट उनको तूने ओयो वाली पार्टी देके बड़ा अच्छा किया। ऐसे तो नहीं होता है। वो कहाँ रशियन ढूंढते। अरे कहना क्या चाहते हो? आज मेरी मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही उदास रहने लग गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ एक कुत्ता खरीदने, जिसके लिए मैंने 80 किलो मीट पहले से ही फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ। इंसान इतने कम पड़ गए हैं जो कुत्तों से मरवा रही हो, और बॉयफ्रेंड को फ्रिज से निकाल लेना, उसकी बॉडी बर्फ हो जाएगी। सबको पता है ये हरकतें सिर्फ इंस्टा की पब्लिक को चू बनाने की है। समझ रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी। लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। ये तो वही बात हो गई, धंधा मंदा चल रहा था तो गंदा धंधा स्टार्ट कर दिया। थोड़ी मर्यादा रखिए। और सैंडविच भी अब बचे कहाँ है, थप्पड़ मार मार कर पकौड़ा बना दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा, जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। उसमें क्या, तेरे बारे में तो सारे इंडिया को मालूम है। बॉयफ्रेंड को मालूम नहीं था? वो क्या टिकटॉक चला रहा है? ये बड़ी अच्छी बात गई, सबको भाई वर्जन ही चाहिए। सो हे गाइस, इस गे की वीडियो को सीरियसली मत लेना। सो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने पर ध्यान देना। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश।